नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुनः उपस्थित हूं। कल किए हुए वादे के सापेक्ष में आपका नवीन ज्ञानवर्धन करने के लिए मैंने कल आपसे वादा किया था। मैं एक नवीन विषय पर आपको रूबरू कराने का प्रयास करूंगा। विषय कल भी बहुत महत्वपूर्ण था, वो भी आपको सारगर्भित तथ्यात्मक रूप से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, सरलतम भाषा में, नजीरों के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधानों के माध्यम से, और एक मैंने माननीय उच्च न्यायालय तेलंगाना द्वारा जो प्रतिपादित एक आदेश था, मैंने उसके द्वारा आपको रूबरू कराने का प्रयास किया। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आज भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज उसी महत्वपूर्ण विषय पर मैं हल्का सा आपको दृष्टिपात करते हुए वर्तमान स्थिति क्या चल रही है सेक्शन 498A में, वो पीड़िता के रूप में पीड़िता स्वयं या पीड़िता के पिता या भाई इत्यादि के द्वारा ससुराली जनों पर, पीड़िता के पति पर, देवर पर, जेठ पर और इधर उधर के जितने भी यार रिश्तेदार मिलने जुलने वाले होते हैं, इन पे FIR करा दी जाती है। तो ये बड़ा विचारणीय विषय है। और उसके विचारणीय विषय और अधिक जब बन जाता है कि जब उस FIR के सापेक्ष उन लोगों का भी नाम अंकित हो जाता है, उन युवाओं का भी नाम अंकित हो जाता है, उन नई जनरेशन भारत के नए कर्णधारों का भी नाम अंकित कर दिया जाता है कि जो इस भारत के समूचे विकास की यात्रा में अपना अहम योगदान देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मीन्स मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। जो लोग नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं, उनकी नौकरी लग गई है, किसी वजह से कोई उनका करेक्टर सर्टिफिकेट इत्यादि पड़ा हुआ है, तो वो मात्र उस बिना अनावश्यक रूप से प्रेशर और दबाव बनाने के उद्देश्य से दायर किया गया जो मुकदमा है, उसके सापेक्ष उनका करेक्टर खराब मान लिया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट उनका करेक्टर नहीं बना पाते, मुकदमे की रिपोर्ट लगा के उसे खारिज कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, करेक्टर नहीं बनता, उसके आधार पर उन्हें नौकरी नहीं मिलती। तो बड़ी बड़ी प्रतिभाएं समाज से विलुप्तीकरण की स्थिति में उत्पन्न हो जाती हैं और एक नई कुप्रथा यहां जन्म लेती है। आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित है। तो इस विषय को शुरू करने से पहले मैं समस्त अपने प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधु, विद्वान अधिवक्ता बंधु एवं समाज के उन सहभ्रांत लोगों को जो इस तरह की समस्याओं से लगातार ग्रसित रहे हैं या उनके चित्त परिचित कोई भी इष्ट मित्र यार रिश्तेदार जो भी कोई इस समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने का काम करें। आज विषय पे आता है। विषय माननीय उच्च न्यायालय ने जो प्रतिपादित किया है, बाबा सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स में एक आदेश पारित किया। वो आदेश पारित किया जिसमें संदर्भ है जिसका धारा 498A IPC पूरे परिवार के खिलाफ दबाव बनाने के लिए दर्ज कराई जाती है। इसलिए इसके आधार पर नौकरी देने से इनकार नहीं किया जा सकता। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा प्रतिपादित ऑनरेबल जज साहबान का निर्णय है। इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे। मैं हल्का सा स्टोरी पे आपको फोकस कर दूं। ये मिर्जापुर जिले का एक विषय है जो इलाहाबाद से तकरीबन 150 किलोमीटर आगे सोनभद्र रोड पर पड़ता है। मिर्जापुर जिले में एक परिवार में आपसी कलह हुई। उस परिवार में जो महिला थी, मीन्स जो याचिकाकर्ता बाबा सिंह है, बाबा सिंह के जो बड़े भाई थे, उनमें आपस में पति पत्नी में कलह हुई। कलह के सापेक्ष पत्नी के परिवारीजनों ने बाबा सिंह, याचिकाकर्ता और उनके पति और अन्य जितने भी परिवार के अन्य सदस्य थे, उनके खिलाफ एक 498A 323 की FIR दर्ज करा दी। 498A 323 मान्य न्यायालय में वाद विचाराधीन रहा। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मिर्जापुर के यहाँ वाद विचाराधीन रहते हुए लेकिन बाबा सिंह की अचानक नौकरी लग जाती है और उसका नौकरी के सापेक्ष उनको अपना चरित्र प्रमाण पत्र, करेक्टर सर्टिफिकेट बना करके देना होता है। कहां देना होता है, इसके लिए उन्होंने करेक्टर अप्लाई किया सबसे पहले। और उन्होंने करेक्टर अप्लाई किया तो करेक्टर में जिस समय मजिस्ट्रेट के यहाँ रिपोर्ट लग करके फाइनलाइज स्टेज पे पहुंचा तो वहां से रिपोर्ट विचाराधीन वाद की लग गई और उनको करेक्टर सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया गया। उस रद्दीकरण की डेट 16 फरवरी 2024 हुई। 16 फरवरी 2024 को जो करेक्टर सर्टिफिकेट रद्द किया उसके आधार पर उनको नौकरी नहीं दी गई। नौकरी उनकी थी
लघु सिंचाई विभाग में सहायक बोरिंग टेक्नीशियन होता है एक पद, उस पे उनका चयन हुआ था। तो जब उनका चयन करेक्टर के आधार पे विभाग ने नहीं दिया तो 16 फरवरी 2024 के उस खारिजा रिपोर्ट को लेकर के बाबा सिंह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद गए और बाबा सिंह ने वहां पर बड़ी सुदृढ़ता से, तथ्यात्मक स्थिति से, साक्ष्यों के साथ में अपने अधिवक्ता का चयन किया। चंदन शर्मा व विनीत कुमार शर्मा वहां एडवोकेट के रूप में बाबा सिंह की पैरवी किया उन्होंने। और कोर्ट नंबर 5 में मुकदमा पहुंचता है। जब मुकदमा पहुंचता है तो याची बाबा सिंह की ओर से चंदन शर्मा व विनीत कुमार शर्मा ने पक्ष रखा और ऑनरेबल जज साहबान जे मुनीर साहब ने निर्णय पारित किया, जो रिट ए 12/055/2024 के रूप में वहां पर दर्ज है, अंकित हुआ। याची बाबा सिंह का जो सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के पद के लिए चयन 16 फरवरी 2024 के आदेश के द्वारा रद्द कर दिया गया था, क्योंकि बाबा सिंह के बड़े भाई उनकी पत्नी के बीच कलह थी, जो सीजे मिर्जापुर के यहां वाद विचाराधीन था। लेकिन जो माननीय न्यायालय ने पूरा अवलोकन किया, बात का अवलोकन करने के बाद उन्होंने जे मुनीर साहब ने जिला मजिस्ट्रेट मिर्जापुर की आलोचना की, मीन्स कलेक्टर महोदय की, मीन्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, मीन्स जिलाधीश की, मीन्स जिला अधिकारी की आलोचना की और उन्होंने कलेक्टर प्रमाण पत्र जारी न करने का औचित्य बताने का निर्देश दिया कलेक्टर को। इसी के सापेक्ष न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट मिर्जापुर और मुख्य अभियंता लघु सिंचाई उत्तर प्रदेश लखनऊ को 22/8/2024, जो आने वाली 22 अगस्त है, 22 अगस्त 2024 को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। और उन्होंने कहा कि ये मात्र एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए, अनावश्यक प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस तरह की एफआईआर दर्ज कराई जाती हैं। और उन्होंने अपने निर्णय में 12/8/2024 को जो निर्णय दिया अभी गत दिनों पीछे, तो 12/8/2024 के उपरोक्त निर्णय में उन्होंने साफ सुस्पष्ट किया कि धारा 498A आईपीसी पूरे परिवार के खिलाफ दबाव बनाने के लिए दर्ज कराई जाती है, इसलिए इसके आधार पर नौकरी देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह ये मैंने रूलिंग आपको बाबा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का हवाला देते हुए किया। मैक्सिमम मेरे विचार से ऐसे बहुत सारे मामले हैं कि जो नवीन रूप से फंसे हुए हैं, चल रहे हैं, विचाराधीन हैं, लेकिन उनके सापेक्ष नौकरी इत्यादि से उनको रोक दिया जाता है, करेक्टर नहीं बन पाता है उनका, और वो उनको बाद में पीड़ा महसूस होती है। तो इस पीड़ा को महसूस करने वाले और मेरे विद्वान अधिवक्ता साथी और मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधु, जो भी समाज के इस तरह से पीड़ित, कुंठित कोई भी व्यवस्था से यदि व्यक्तित्व हो, तो वो इस रूलिंग का हवाला देते हुए संबंधित विभाग से अपना कार्य बड़ी आतुरता के साथ, चातुरता के साथ वहां से करा सकते हैं। इसी क्रम में मैं कल फिर आपसे नवीन विषय को लेकर के मुलाकात करूंगा। आज हमारा सौभाग्य है कि जिस मैंने आदेश को बाबा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो कोर्ट नंबर 5 के ऑनरेबल जज साहबान जे मुनीर साहब का जो आदेश अभी मैंने आपको उल्लिखित किया है, बताया है मैंने, जो मैं आपको रूबरू कराया है, वो आज हमारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं जनपद बुलंदशहर में, यहाँ ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बुलंदशहर में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। आज जे मुनीर साहब जो कल का मतलब 16/8/2024 से जनपद बुलंदशहर में प्रवास किए हुए हैं और इसी प्रवास के दौरान वो भिन्न भिन्न कोर्टों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। तो आज जनपद सदर में, बुलंदशहर में आज उनका निरीक्षण है। तो मैं अपने समस्त विद्वान जनों, विद्वान साथियों, विद्वान अधिवक्ता बंधुओं के माध्यम से मैं उनका तहे दिल से बुलंदशहर आगमन के लिए उनको शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और ईश्वर से अनुरोध और आराधना करता हूं कि इसी प्रकार ऐसे निर्णयकारी, ऐसे विद्वान जन का लगातार प्रवास के साथ साथ इसी प्रकार के आदेशों के माध्यम से एक नई जागृति और एक नवीन चेतना जागृत रहे समाज में। इन्हीं की बदौलत है। इन्हीं कामनाओं के साथ कल पुनः फिर होगी आपसे मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक मैं लेता हूं आपसे विदाई। नमस्कार।